हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और हम त्रिकोणमिति के अंतर्गत मैंने किया था कि कक्षा 10 की त्रिकोणमिति हो या पूरी मैथ हो, अगर हमारे क्लास सारे देखते हो तो आपके जो नंबर हैं वो 90 से 100 के बीच में, 90 और 100 के बीच में जाएंगे, ये मेरा वादा है। आइए मिलते हैं त्रिकोणमिति के अगले क्लास के अंतर्गत। तो यहाँ हमने लिखा है लघुत्तरी प्रश्न जो हैं आज चालू हो रहे हैं त्रिकोणमिति के, जिसमें पहले लिखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमिति अनुपातों में से एक दिया है। हमने तुमको पिछली क्लास में बताए थे कि मुख्य रेशियो मतलब ये जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं होता क्या है। दरअसल एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को, एक समकोण त्रिभुज की थोड़ा ये जान लेते हैं जिससे हमको आगे पढ़ने में मजबूती मिलेगी। जैसे मान लीजिए ये जो हम तुमको बता चुके हैं कि जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं ये किसी समकोण त्रिभुज के लिए होते हैं। तो किसी समकोण त्रिभुज के लिए ही मुख्य रूप से अगर देखा जाए किसी समकोण त्रिभुज के लिए तो 3 मुख्य त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। पहला क्या होता है, ज्या जिसको इंग्लिश में साइन कहते हैं, दूसरा कोज्या जिसको कास कहते हैं, तीसरा स्पज्या जिसको टैन कहते हैं। 3 मुख्य फलन होते हैं, साइन कास टैन, और 3 इनके व्युत्क्रम होते हैं। तो किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को ही, किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को ही ज्या, स्पज्या और कोज्या कहते हैं। आइए देखते हैं। जैसे हमने बताया कि पड़ी भुजा और खड़ी भुजा के बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अगर किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री है तो उस त्रिभुज को बच्चों समकोण त्रिभुज कहते हैं। शेष दो जो कोण बचते हैं वो न्यून कोण होते हैं, क्योंकि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, उसमें से एक निकल गया 90 का, तो शेष क्या बचा 90। अब 90 में से कुछ हिस्सा इसका होगा, कुछ इसका होगा। अगर ये 1 डिग्री भी हुआ तो ये 89 होगा, तब 89 और 1 का योग 90 होगा। तो इस प्रकार से किसी त्रिभुज का एक ही कोण 90 हो सकता है। अगर यह कोई त्रिभुज है समकोण त्रिभुज ABC जिसका यह कोण 90 है, तो जो 90 के सामने भुजा पड़ती है उसे क्या कहा जाता है बच्चों, उसे कर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कर्ण कहा जाता है। शेष अगर ये वाला न्यून कोण हम थीटा मानते हैं तो इसके लिए ये सामने वाली लंब होगी, तब तीसरी बची हुई भुजा आधार होगी। देखिए अगर ये वाला कोण हम थीटा मानते हैं तो इसके जो सामने पड़ेगी 90 के सामने वाली क्या हो गई, 90 के सामने वाली कर्ण हो गई। जिस कोण को हम थीटा मानेंगे, थीटा का मतलब न्यून कोण है, कोई एक्यूट एंगल है, उसके सामने जो पड़ेगी वो लंब होगी, तो ये लंब हो जाएगी। तब ये क्या होगी, तब बच्चों ये आधार होगी। अब इसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को कुछ नाम दिया गया। वो क्या नाम दिया गया, थोड़ा इसके बारे में भी हम पुनः चर्चा करेंगे। जब लंब का रेशियो लिया गया कर्ण के साथ, जब लंब का रेशियो किसके साथ लिया गया बच्चों, कर्ण के साथ, तो जो अनुपात प्राप्त हुआ उसको हिंदी में ज्या कहा गया और इंग्लिश में क्या कहा गया, साइन कहा गया। इंग्लिश में क्या कहा गया, साइन कहा गया। फिर ये बात समझ गए होंगे कि किसी समकोण त्रिभुज के लंब बटे कर्ण के अनुपात को, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के अनुपात को ज्या कहा गया। क्या कहा गया, ज्या, और इंग्लिश में इसको क्या कहा गया, साइन कहा गया। फिर बात आती है अगर इस भुजा के साथ कर्ण का रेशियो निकालते हैं, यानी अगर आधार बटे कर्ण करते हैं तो आधार बटे कर्ण को, बेस अपॉन हाइपोटेनियस को कोज्या कहा गया। क्या कहा गया, कोज्या कहा गया, या इसको इंग्लिश में कास कहा गया, इंग्लिश में कास कहा गया, और हिंदी में क्या कहा गया, कोज्या कहा गया। समझ गए हो। आधार बटे कर्ण के अनुपात को कोज्या कहते हैं, लंब बटे कर्ण के अनुपात को ज्या कहते हैं, यानी लंब बटे कर्ण बराबर साइन होता है, आधार बटे कर्ण बराबर क्या होता है, कास होता है। और बच्चों अब एक और रेशियो बन सकता है यहाँ से, लंब बटे आधार। एक बार लंब के साथ में कर्ण, या ये कह लीजिए कर्ण के साथ में लंब, एक बार कर्ण के साथ में आधार। अब लंब के साथ में जब आधार करोगे तो लंब बटे आधार का रेशियो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के रेशियो को स्पज्या क्या कहा गया, स्पज्या या टैन कहा गया, या स्पज्या या टैन कहा गया। तो इस प्रकार से बच्चों आप समझ गए होंगे कि किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को ही हम ज्या, कोज्या, स्पज्या कहते हैं, यानी साइन कास टैन कहते हैं। तो त्रिकोणमिति में 3 मुख्य फलन और 3 इनके व्युत्क्रम होते हैं। साइन का व्युत्क्रम हमने बताया कौशिक होता है,
कास का भी उत्क्रम सेक होता है और टैन का भी उत्क्रम बच्चों काट होता है। तो जब किसी त्रिभुज की, जब बच्चों किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, इसको हम रफ किए देते हैं, जब बच्चों किसी त्रिभुज की दो भुजाएं तुमको पता हो तो तीसरी भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो तीसरी भुजा निकालने के लिए क्या करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बताइए, देखिए पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसका प्रयोग बच्चों कब करते हैं? जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं पता हो और तीसरी भुजा निकालनी हो तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब एक बात और समझ लेना, अगर इसको न्यून कोण थीटा मानोगे इसको, तो इसके जो सामने पड़ेगी तो ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी, कर्ण नहीं चेंज होता है। तो इस प्रकार से आइए अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पहला प्रश्न दिया है, यानी यहाँ पर क्या दिया है? प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है। तो 3 त्रिकोणमितीय अनुपात जब बात करेगा तो हम फिर मुख्य रेशियो में चले जाएंगे। मुख्य रेशियो का मतलब साइन कास टैन में चले जाएंगे, क्योंकि इनमें कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, अन्य 2 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी साइन कास टैन में से एक दिया है, तुमको दो अन्य अनुपात ज्ञात करने हैं। तो पहला प्रश्न हमारा देखिए बच्चों क्या है, ये रहा आपके स्क्रीन पर। पहला है साइन ए इज इक्वल टू 1/11। कितना दिया है? साइन ए इज इक्वल टू 1/11। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, क्योंकि साइन कास टैन ए किसी समकोण त्रिभुज पर अप्लाई किए जाते हैं। तो अगर साइन ए दिया है, मान लीजिए हमने ये कोण माना ABC, अब इसका मुख्य कोण थीटा के जगह पर इन्होंने क्या यूज किया है? कैपिटल ए। तो हम भी क्या यूज कर लें? कैपिटल ए। ये कोई समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी 90 है, तो 90 के सामने जो साइड पड़ेगी वो क्या होगी बच्चों? वो कर्ण होगी। और अगर इस कोण को ए मानते हैं तो ए के लिए ये वाली सामने वाली ए के लंब होगी, तो यह क्या होगी? ये आधार होगी। अब देखिए साइन ए बराबर कितना दिया है? 1/11। तो यानी साइन ए बराबर बच्चों क्या होता है? पीछे की क्लास में देखना हमारे वीडियो, वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर लंब कितना दिया है किसी समकोण त्रिभुज का? 1 दिया है। इसके अंश में लंब है तो इसके अंश में 1 है, तो इसका मतलब लंब बराबर क्या हो गया? 1, और कर्ण बराबर कितना हो गया? 11। तो इसका हम इस समकोण त्रिभुज का लंब 1 मान लेते हैं, कर्ण क्या मानते हैं? 11। तो ये तीसरी भुजा ज्ञात करते हैं। इन सारे प्रश्नों में क्या होगा, किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दी होंगी और तीसरी भुजा सबसे पहले तुम लोग ज्ञात करोगे। तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम किसी समकोण त्रिभुज का प्रयोग करेंगे, उसमें जो 90 के सामने होगी उसको कर्ण मानेंगे, और जिस कोण को मुख्य रूप से लेते हैं, जैसे ए लिया तो ये लंब हो गई, ये कर्ण हो गया, सी लेते तो ये लंब हो जाता, ये आधार हो जाता। माफ कीजिएगा, जैसे ए लिया तो ए के लिए लंब हो गया, ए आधार हो गया, अगर सी लेते तो ये लंब हो जाता, ए आधार हो जाता। अब यहाँ पर देखिए साइन ए बराबर कितना है? 1/11। तो यहाँ से साइन, इसका मतलब इसका लंब 1 है और हाइपोटेनियस यानी कर्ण कितना है? 11। इसका आधार निकालते हैं, इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हम तब प्रयोग करेंगे जब किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दी होंगी और तीसरी भुजा हम ज्ञात कर रहे होंगे। तो देखिए कर्ण कितना है? 11। तो यहाँ 11 स्क्वायर, लंब कितना है? ए के लिए लंब होगी 1 स्क्वायर, आधार नहीं पता है, इसको आधार स्क्वायर ही लिखते हैं। 11 का स्क्वायर 121 होगा, 1 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? दरअसल 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, फिर बराबर के इस साइड में आएगा तो इधर इसके आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस मानोगे, बराबर के इस साइड में आएगा तो माइनस लग जाएगा। इससे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, प्लस माइनस घटेगा तो बचेगा क्या? 120 बराबर आधार स्क्वायर। यानी ये वाला पक्ष पहले लिख लो और ये वाला पक्ष बाद में लिखो, पक्षांतर न करो, ये पक्ष पहले लिख लो, ये पक्ष बाद में लिख दो। तो आधार स्क्वायर क्या आ गया? 120। तो आधार बराबर करोगे तो क्या हो जाएगा? √120। क्या हो जाएगा? √120। यानी इस त्रिभुज का हमको आधार पता हो गया है √120। अगर इसके हम फैक्टर करें, 120 के क्या करें बच्चों? फैक्टर करें। तो देखिए 2 से काटो, 2 छाक 12, 60 बार, 2 तियाँ 6, 30 बार, 2 अक्कम 2, 2 पंचे 10। अब तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, लेकिन फैक्टर तो बनेंगे नहीं, तो इसमें एक फैक्टर बाहर हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 रूट। ये सब रूट में रह जाएंगे क्या? 2 गुणे 3 गुणे 5 तो 2, 2 तियाँ 6 पंचे 30, तो ये 30 √2 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा? 30 √2 हो जाएगा। तो यानी √120 को हम और क्या लिख सकते हैं?
इसको लिख सकते हैं 2√30। क्या लिख सकते हैं? 2√30। अब यहाँ से देखिए साइन ए दिया है तो दूसरा मुख्य रेशियो क्या होता है? कास ए। कास ए बराबर क्या होता है बच्चों? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण, बेस बटे हाइपोटेनियस। तो इसका बेस कितना है? इसका बेस है 2√30, यानी इसका आधार हो गया इस त्रिभुज का 2√30। और कर्ण कितना है? कर्ण 11 है। तो ये तुम्हारा कास ए प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? कास ए। तीसरा मुख्य रेशियो है tan ए। तो tan ए बराबर क्या होता है बताओ बच्चों? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। तो लंब यानी परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर इसका कितना दिया है? 1 दिया है। अपान बेस कितना दिया है? 2√30 दिया है। तो इस प्रकार से साइन ए दिया था, साइन ए की सहायता से शेष दो त्रिकोणमितीय अनुपात कास ए और tan ए बचे, उनको